अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम और डेली उस्मान के चाहने वालों। तो दोस्तों, आज हम आपको एक वाक़या बताने वाले हैं जो मोहम्मद शाह रंगीला का है। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम तो हर सूझबूझ रखने वाले शख्स ने सुन रखा होगा, मगर सिर्फ नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन था, उसका असल नाम क्या था और तारीख में ये मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से क्यों मशहूर है। तो जनाब, ये साहब कोई छोटा मोटा किरदार नहीं, अपने वक्त में हिंदुस्तान का बड़ा नामवर बादशाह था। उसका असल नाम रोशन अख्तर था और वह शाहजहां अख्तर का बेटा था और शहंशाह आलिम बहादुर शाह अव्वल का पोता था। ये 17 सितंबर 1719 ईस्वी को तख्त नशीन हुआ। ये मुगल सल्तनत का 14वां बादशाह था। उसने बादशाह बनने के बाद अपने लिए नासिरुद्दीन शाह का लक़ब पसंद किया, मगर तारीख में यह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से मशहूर है। आप उसकी शहनशाहाना तबीयत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उसने अपने दौर में अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को भी वजीर का दर्जा दे दिया था और यह घोड़ा शाही दरबार में वजीरों के साथ खड़ा होता और एक वजीर का पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय करता और घोड़े को वजारत अता करने वाला यह गालबन पहला और आखिरी शख्स था। मोहम्मद शाह रंगीला एक दिन एक कानून बनाता, अगले दिन खुद सबसे पहले उसकी पामाली करता और उसे फील फौर खत्म कर देता। दिन रात शराब पीता और बाज़ औक़ात तो तवाइफों और खूबसूरत औरतों को लिटाकर उनके ऊपर बैठकर दरबार की सरपरस्ती फरमाता। कभी जनाना कपड़ों में मलबूस होकर तमाम उमरा और वज़ारा हर हुक्म मन्नो अन बजा लाते। किसी में भी किसी भी किस्म के इनकार की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी। ये अपने काजी को शराब से वजू करने का हुक्म देता और जरूरत का मारा काजी एक मिनट की भी देर न लगाता। उसका हुक्म था कि मुल्क भर की तमाम खूबसूरत औरतें उसकी मलकियत और अमानत हैं और जो भी उस अमानत में खयानत करता उसका इल्म रंगीले को हो जाता तो वो उसी वक्त गर्दन जनी करार पाता। रोजाना एक हुक्म पर सैकड़ों कैदियों को जेल से रिहा करने का हुक्म देता था, साथ ही जेलर को गिनती पूरी करने का भी हुक्म देता। नतीजतन जेलर इतने ही बेगुनाह अफराद पकड़कर जेल में बंद कर देता। ये शराब पी पी कर अपने गुर्दे, जिगर और अपने जिस्म का पूरा निजाम तबाह कर बैठा और ये रंगीला तरीन शहंशाह 26 अप्रैल 1748 ईस्वी को इंतकाल कर गया। उसने लगभग 29 बरस हुक्मरानी की और तारीख में अपना नाम एक गलीज किरदार के नाम पर लिखवा कर इस दार फानी से कूच कर गया। उसी रंगीला बादशाह के दौर में नादर शाह दुरानी ने दिल्ली में बदतरीन कत्ले आम के बाद जब दिल्ली फतह कर लिया तो मफतूह बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने शाही महल में फातेह बादशाह का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। कहते हैं कि नादर शाह दुरानी ने दिल्ली के इस कत्ले आम का हुक्म सिर्फ एक लफ्ज कहकर दिया था और वो लफ्ज था बजन। फारसी का ये लफ्ज अंग्रेजी के बैगन का हम वजन है, जिसका मतलब है शुरू करो या शुरू हो जाओ। जब ईरानी लश्कर के घोड़ों की सुम्में खून से सुर्ख हो गई तो नादर शाह फातेह की हैसियत से शाही महल में दाखिल हुआ और मोहम्मद शाह रंगीले की जानिब से खुद को मिलने वाली उस शानदार मेहमान नवाजी पर हैरान रह गया। लोगों ने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीले ने उसे अपने तख्त पर साथ बिठा लिया, गोया एक नयाम में दो तलवारें समा गई थीं। फातेह बादशाह ने मफतूह बादशाह के तख्त पर उसके साथ बैठने के बाद अपनी शराइत मनवाना शुरू की। मोहम्मद शाह रंगीले ने अपना मशहूर मारूफ खानदानी हीरा कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। नादर शाह को उसकी इतला पहले ही मिल गई थी कि हीरा कहाँ है, क्योंकि मुखबर कब और कहाँ नहीं होते उस जमाने में भी मौजूद थे। नादर शाह ने तख्त पर बैठते ही मोहम्मद शाह रंगीला को अपना मुंह बोला भाई बना लिया और बोला, जिस तरह औरतें दुपट्टा बदल कर आपस में बहनें बन जाती हैं, क्यों ना हम दोनों भी पगड़ी बदल कर आपस में भाई बन जाएं। ये कहकर नादर शाह ने मोहम्मद शाह की पगड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली और अपनी पगड़ी मोहम्मद शाह के सर पर सजा दी। इस तरह कोहिनूर हीरा बड़ी सफाई के साथ नादर शाह की तहवील में पहुंच गया। नाहल और मफतूह मुगल बादशाह अपनी कमजोरी पर पीछो ताप खाकर रह गया, लेकिन कुछ कह न सका। है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफजात। जंग के तावान के अलावा नादर शाह वो तारीखी तख्त ताउस भी अपने साथ ईरान ले गया जो मोहम्मद शाह के जद्दे अमजद शाहजहां ने बड़े चाव के साथ बनवाया था। इन सब के अलावा अब फातेह बादशाह ने मुतालबा किया कि मोहम्मद शाह रंगीला अपनी बेटी का निकाह नादर शाह के बेटे से पढ़वा दे ताकि दोनों भाइयों के दरमियान ये रिश्ता मजीद मजबूत हो जाए। क्योंकि मफतूह के पास फातेह की बात मानने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। लिहाजा निकाह तकरीब के लिए पंडाल सजा दिया गया।
محمد شاہ رنگیلا بہرحال ایک خاندانی بادشاہ تھا۔ اہلیت اور نااہلیت سے قطع نظر بادشاہت اس کے خاندان میں پشتوں سے چلی آ رہی تھی، جبکہ نادر شاہ درانی ایک چرواہے کا بیٹا تھا، ایک دوسری روایت کے مطابق موچی کا بیٹا تھا، جس نے اپنے زور بازو سے یہ بادشاہت حاصل کی تھی۔ محمد شاہ کے کسی ہمدرد نے اس کے کان میں یہ جڑ دیا تھا کہ نکاح کے وقت نادر شاہ سے اس کے خاندانی شجرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، اس طرح اسے کم سے کم زبانی طور پر ہی صحیح ذلیل کرنے کا ایک موقع تو حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا جب نکاح کی تقریب شروع ہوئی تو رواج کے مطابق دلہن کے والد نے اپنا نام لکھوا کر اپنا شجرہ سنانا شروع کر دیا اور اس خاندانی نسب نامے کو اکبر اعظم سے ظہیر الدین بابر تک اور بابر سے امیر تیمور تک اور امیر تیمور سے چنگیز خان تک بیان کرتا چلا گیا۔ اب نادر شاہ درانی کی باری آئی اور دولہا کا جب شجرہ یا حسب نسب پوچھا گیا تو نادر شاہ نے دولہا کا نام لکھوا کر ولدیت میں اپنا نام لکھوایا، پھر پنڈال میں یکا یک کھڑا ہو گیا اور اپنی تلوار سونت کر بولا، لکھوا ابن شمشیر بن شمشیر بن شمشیر، اور جہاں تک چاہے لکھتے چلے جاؤ۔